के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर के बाद जहां भारत के कश्मीर और लखनऊ जैसे शहरों में मातम मनाया जा रहा है, वहीं इजराइल में ही नहीं बल्कि सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में जश्न मनाया जा रहा है। सीरिया से जुड़े सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें लोगों को मिठाइयां बांटते, नाचते और एक बड़ी राहत महसूस करते हुए देखा जा सकता है। नसरुल्लाह की मौत की खबर ने वहां के खास वर्ग में खुशी की लहर फैला दी है, लेकिन सवाल उठता है कि जहां खास तौर पर भारत जैसे कई देशों में नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया जा रहा है, वहीं सीरिया में लोग नसरुल्लाह की मौत और हिजबुल्लाह की बर्बादी पर जश्न क्यों मना रहे हैं। इसका कारण है 2011 में सीरिया में हुए गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों का सुन्नी समुदाय के लोगों पर किया गया अत्याचार। जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सीरिया के आम नागरिकों के घरों और उनमें रहने वाले सभी लोगों पर हमला किया, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको मारा, महिलाओं से बलात्कार किया तो कई को तो जिंदा दफन कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिया मुसलमान नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमान थे। भारत में भले हिजबुल्लाह को इजराइल से युद्ध के चलते एक इस्लामिक संगठन के रूप में जाना जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर हिजबुल्लाह को लेबनान स्थित एक शिया मुस्लिम मिलिशिया समूह के रूप में जाना जाता है। उसे ईरान का फुल सपोर्ट है और उसी के दम पर वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। हिजबुल्लाह का गठन 1980 के दशक में इजराइल के खिलाफ हुआ था और 2000 में इजराइल को दक्षिणी लेबनान से खदेड़ कर तो वो इजराइल विरोधी मुस्लिम देशों का नायक बन गया था। लेकिन जैसे जैसे इसने अपना प्रभाव लेबनान के बाहर विशेष रूप से सीरिया में बढ़ाया, इसके प्रति मुस्लिम देशों की राय बदलने लगी। 2011 में सीरिया में जब गृह युद्ध शुरू हुआ, तब वहां की जनता ने असद सरकार के खिलाफ लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग की। यही संघर्ष आगे चलकर हिंसक हो गया। ऐसे समय में हिजबुल्लाह ने सीरिया में अपनी सेना भेजी, वहां चल रहे लोकतंत्र समर्थकों को मदद देने के लिए नहीं, बल्कि अशर अल असद की सरकार को सहयोग देने और लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों को कुचलने के लिए। हिजबुल्लाह के असद सरकार को समर्थन देने के बस दो ही कारण थे। पहला, असद शासन अलावी समुदाय से ताल्लुक रखता है जो कि शिया इस्लाम की एक शाखा है, और दूसरा, इसका विरोध करने वाले ज्यादातर सुन्नी समुदाय से जुड़े थे। सीरिया में शिया समर्थक असद को सहायता देने के नाम पर ईरान और हिजबुल्लाह ने असद की सेना को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, जिसके बाद इस युद्ध में अंततः विद्रोहियों की हार हुई। लेकिन हुम्स और अलेप्पो जैसे प्रमुख क्षेत्रों की जनता आज इसे अपनी हार के तौर पर नहीं बल्कि इस युद्ध में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए याद करती है। जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सुन्नी मुसलमानों पर अत्याचारों की सीमा रेखा पार कर दी थी, आईएसआईएस के आतंकवादियों की तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी वहां के मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार किए थे। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने जहां शिया मुसलमानों पर अत्याचार किए, तो हिजबुल्लाह ने सुन्नी मुसलमानों में बड़े पैमाने पर महिलाओं का रेप, लोगों को जिंदा दफनाने जैसे कई अत्याचार किए, जिनकी बुरी यादें आज भी वहां के लोगों में जिंदा है। हिजबुल्लाह पर खास तौर पर हुम्स और अलेप्पो जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हत्याएं और सामूहिक नरसंहार का आरोप है, जहां विद्रोही गुटों को समर्थन करने वाले सुन्नी समुदाय को निशाना बनाया गया। तब हिजबुल्लाह की सेना ने वहां विद्रोही गुटों को कुचलने के लिए सीरियाई सेना के साथ मिलकर कई बड़े हमले किए थे, जिनमें हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या तो की ही, साथ ही उनके घरों, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को भी नष्ट करने में हिजबुल्लाह शामिल रहा था। इसकी इन्हीं गतिविधियों ने ही सीरिया के शिया सुन्नी संघर्ष को और भी गहरा कर दिया था। सीरिया में हिजबुल्लाह की इन्हीं कार्रवाइयों ने सुन्नी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक गहरी नफरत और विरोध को पैदा कर दिया था। सीरिया के सुन्नी मुसलमानों को तो यहाँ तक लगता है कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि ये ईरान के शिया प्रभाव को बढ़ाने और सुन्नी समुदाय को दबाने का जरिया मात्र है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद सीरिया के कई हिस्सों में जश्न मनाया गया। ये जश्न इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों ने सीरिया के सुन्नी बहुल इलाकों में गहरी पीड़ा और दर्द दिया था। नसरुल्लाह को भी सीरियाई गृह युद्ध में ईरानी प्रभाव का चेहरा माना जाता था और उसकी मौत को वहां के लोगों के लिए एक राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्रियजनों को खो दिया था। हिजबुल्लाह को हाल में ही मिले झटकों के बाद विशेष रूप से सीरिया में सोशल मीडिया पर यह खुशी साफ रूप से देखी जा सकती है। कई सीरियाई लोगों को अभी भी गृह युद्ध के दौरान असद के समर्थन में आतंकवादी समूह द्वारा किए गए अत्याचार याद है।
एक सीरियाई ने टिप्पणी की कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिजबुल्लाह पर कौन हमला करता है। अब अगर शैतान भी खुद उन्हें मार डाले तो भी हमें इतनी ही खुशी होगी। यह ईरान और उसके मिलिशिया द्वारा उत्पीड़ित सभी लोगों का अधिकार है। इस टिप्पणी से समझा जा सकता है कि भले ही दुनिया इजराइल को शैतान भी कहे तो भी उन्हें हिजबुल्लाह के खात्मे से ही खुशी मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एक व्यक्ति को मिठाई बांटते हुए दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है ये लेबनान में ईरान के कुछ या कई पार्टी सदस्यों की मौत को निशाना बनाने के लिए है। एक अन्य क्लिप में एक व्यक्ति कहता है पेजर फट गए, कितनी अच्छी खबर है। हम सीरियाई लोग ऐसी अच्छी खबरें सुनने के आदी नहीं है। वीडियो में एक्स पर सीरियाई यूजर की प्रतिक्रियाएं भी शामिल है, जिनमें से कई ने हिजबुल्लाह का विरोध ही किया है। एक यूजर ने लिखा कि हिजबुल्लाह के साथ मेरी समस्या यह है कि उन्होंने मेरे भाई और मेरे चचेरे भाइयों को मार डाला। उन्होंने हमारे पड़ोसी की बेटी को मार डाला जो सिर्फ 1 साल की ही थी, जबकि वो अपनी माँ की गोद में थी। उन्होंने मदाया में मेरे लोगों को मार डाला। हिजबुल्लाह के साथ मेरी समस्या यह है कि उन्होंने मेरे देश को नष्ट कर दिया है। एक अन्य सीरियाई यूजर ने कहा हिजबुल्लाह ने सीरियाई लोगों की हत्या में सबसे बुरे तरीके से भाग लिया, जिसमें घेराबंदी और भुखमरी शामिल है। सभी स्वतंत्र लोगों और ईरान और उसके मिलिशिया द्वारा उत्पीड़ित लोगों को आज खुशी मनाने का अधिकार है। सीरियाई पत्रकार हादी अल अब्दुल्ला ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, जिसमें बताया गया कि क्यों सीरियाई हिजबुल्लाह का विरोध करते हैं, इसके सदस्यों को आतंकवादी मानते हैं और समूह के खिलाफ हर इजरायली हमले का जश्न मनाते हैं। 7 मिनट की इस क्लिप में अब्दुल्ला सीरिया में हिजबुल्लाह के अभियानों की फुटेज दिखाते हैं, जिसमें समूह की क्रूरता का वर्णन किया गया है। एक वीडियो पेश करते हुए उन्होंने कहा इस फुटेज में हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया के कलामोन क्षेत्र के जबादानी शहर पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ अंधी नफरत भरी आक्रामकता है। उन्होंने नागरिकों के घरों और उनमें रहने वाले सभी लोगों पर हमला किया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको मारा। उन्होंने हमें मार डाला, हमारी महिलाओं का बलात्कार किया और जिंदा दफना दिया। उनके लिए बस यही मायने रखता है कि वो हत्या कर रहे थे। सऊदी अरब के अल अरबिया नेटवर्क ने भी पिछले हफ्ते लेबनान में हिजबुल्लाह के संचार उपकरणों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोटों के बाद सीरिया में जश्न मनाने वाली प्रतिक्रियाओं को उजागर करते हुए एक वीडियो सामने दिखाया है। अल अरबिया ने जोर देकर कहा कि सीरियाई लोगों ने पेजर विस्फोटों का जिक्र करते हुए लिखा हिजबुल्लाह द्वारा बच्चों की हत्या और महिलाओं के साथ बलात्कार करने की सजा। सीरियाई पत्रकार कुतैबा यासीन ने भी पिछले शनिवार को एक्स पर घटनाओं का अपना विश्लेषण साझा करते हुए लिखा सीरियाई लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार तीनों ताकतें रूस, ईरान और हिजबुल्लाह एक जाल में फंस गई है। उन्होंने कहा आज हिजबुल्लाह कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह अब अपने अंत की शुरुआत में है। शुक्रवार की शाम को जब हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों और बेरूत के दही में वरिष्ठ राडनान फोर्स कमांडरों की हत्याओं में मारे गए अपने लड़ाकों के नाम जारी करना शुरू किया तो सीरियाई लोगों ने हुसैन अली घंडोर नामक आतंकवादी की मौत पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे सीरिया में मध्या की कसाई की संज्ञा दी, जो कि सीरिया के गृह युद्ध के दौरान सीरियाई लोगों को भूखा रखने और जिंदा दफनाने के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्लाह का सीरिया गृह युद्ध में हस्तक्षेप न सिर्फ सीरिया के सुन्नी समुदाय के लिए विनाशकारी साबित हुआ, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण और संघर्ष को बढ़ावा दिया। नसरुल्लाह की मौत की खबर पर जिस प्रकार सीरियाई जनता ने जश्न मनाया, वो इस बात का सबूत है कि इजराइल ने इस युद्ध के अलावा भी हिजबुल्लाह और ईरान का एक और चेहरा रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के गाजा से मुड़ कर हिजबुल्लाह पर आक्रमण करते ही सुन्नी बहुल देशों ने ईरान के उकसावे के बावजूद इजराइल से छिड़े युद्ध पर एक दूरी बनाई हुई है। अब उन्होंने ईरान समर्थित हुती और हिजबुल्लाह जैसे हिंसक समूहों को प्रत्यक्ष तौर पर इजराइल और अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका के हाथों मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। आज की कहानी यहीं तक। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।